वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, कीर्ति सी परफेक्ट ब्लाउज टीचर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल पर जाके क्लिक कर लेंगे ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को डबल कटोरी की स्टिचिंग बता रही हूँ, तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा और कृपया करके ध्यानपूर्वक से वीडियो को देखेंगे तो ही आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। अन्यथा वीडियो को स्किप करके ना देखें, नहीं तो बहुत सी जानकारी आपसे छूट जाएगी। देखिए, बीच सेंटर में हम मिला लिए इस तरह से और नीचे देखिए मेरी उंगली को, जो तिरछा वाला है ना वो सामने रहेगी और जो ये चौड़ाई वाला हिस्सा है वो पीछे रहेगी। ये सीधी वाली लाइन बीच में अटैच होगी, मतलब ज्वाइंट होगी, बीच में जुड़ेगी वो, और ये जो सीधी है वो सामने रहेगी। तो पल्ले को हम इस तरह से उठा करके अलग करते हैं, नीचे के पल्ले को भी उठा करके इसको अलग करते हैं ऐसे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये जो बीच में हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे, बीच का भाग जो है बीच में आना चाहिए और गोलाई को देखिए, गोलाई को देखिए सामने होनी चाहिए और ये लाइन सामने होनी चाहिए और ये राउंड वाली साइड आमने सामने एक दूसरे की होनी चाहिए। सब कुछ ठीक समझ गए होंगे आप लोग। तो बीच वाला जो सीधा है ना वो बीच में ज्वाइंट होगा, देख सकते हैं वो पल्ला रखा हुआ है वैसे ही ज्वाइंट होगा। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। ठीक, अगर आप बिगिनर होंगे तो बिगिनर के लिए समझना मुश्किल होगा। यहाँ पर देखिए, चौक से हम बीच सेंटर में निशान लगाए हैं और जो कट है ना, कट को उसी निशान में आपको मिलाना है। मशीन के पास का कपड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ पर देखिए रखा हुआ है एक पल्ला और उसमें कट दिख रहा है, वो बीच सेंटर में मिलना चाहिए जब हम सिलाई करते हैं। तो इससे क्या है, कटोरी चपटी नहीं होती है, एकदम परफेक्ट सिलाई करेंगे तो परफेक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। तो जितना भी आप सिलाई मार्जिन छोड़े होंगे फ्रेंड्स, उतना ही आपको दबाना है। आधा इंच का छोड़े होंगे तो आधा इंच दबाना पड़ेगा और 3 सूत का छोड़े होंगे तो 3 सूत सिलाई दबाएंगे। ठीक, इसमें निशान भी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा रही हूँ, ये जो बीच सेंटर में पहुँचेंगे ना तो सुई को गड़ा देंगे इस तरह से, क्योंकि राउंड वाला हिस्सा है तो यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई में मशक्क़त है। तो ध्यान से सिलिएगा, यहाँ वहाँ क्या है, सलवटें नहीं आनी चाहिए। एकदम ध्यानपूर्वक सिलेंगे तो सफाई के साथ सिलाई हो जाएगी। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा ब्लाउज में थोड़ी गड़बड़ा जाती है। अब यहाँ सिलने के बाद किनारे किनारे एक एक सिलाई हमको और लगाना है ताकि कपड़े पर मजबूती आ जाए और खुलती नहीं है। कई लोग वहाँ पर इंटरलॉक कर देते हैं, तो इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिलाई लगा करके किनारे, और हम जो बची हुई कपड़ा एक्स्ट्रा जो निकला रहता है धागा वगैरह, उसको इस तरह से छांट देंगे तो सफाई हो जाती है ब्लाउज की और काफ़ी सुंदर लगती है। साफ़ सुथरी तरीके से सिलाई करेंगे तो कस्टमर भी खुश हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। या तो आप अगर करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो कट का निशान है ना वहाँ पर हम चौक का निशान लगा दिए और यहाँ पर सिलाई से पहले निशान लगाए हैं, नोक ना बने इस वजह से। कट टू कट मिला दिए यहाँ पर डॉट की निशान। अभी यहाँ पर देखिए, जो बीच सिलाई लगाए हैं ना वो सिलाई के नीचे होनी चाहिए। यहाँ पर सिलाई के नीचे डॉट हमें ख़त्म करना है। नहीं आया होगा समझ में आप लोगों, तो एक बार मैं और समझा के दिखाती हूँ। इस पल्ले में देखिए बिल्कुल भी नोक नहीं बन रही है, यहाँ पर प्रेस से बैठा देंगे तो और नहीं बनेगी। ये दोनों कट को हम मिला दिए डॉट की
उसके बाद यहाँ जो बीच में हम सिलाई लगाए हैं ना, सिलाई से एक पॉइंट नीचे होनी चाहिए। नोक नोक जहाँ हम ख़त्म करते हैं वहीं एक पॉइंट कम होनी चाहिए बीच वाली सेंटर सिलाई से, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से नोक, बिल्कुल भी यहाँ नोक नहीं बन रही है। डबल कटोरी के यही मकसद होता है कि नोक ना दिखे, इसीलिए नोक को ख़त्म करने के लिए हम डबल कटोरी बनाते हैं। और जिनकी वक्ष की उभार काफ़ी हैवी रहती है उनके लिए डबल कटोरी बनाते हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए ये वाला पार्ट, ये है पार्ट नंबर 2, मतलब दूसरा। तो इसको भी हम इस तरह से अलग कर लेते हैं, ठीक। और ये जो सीधी लाइन है ना, इस आमने सामने होनी चाहिए ऐसे, और यहाँ पर इस तरह से बनना चाहिए दरवाजे की तरफ। रखने का तरीका देखिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए गोलाई की तरफ हम ऐसे रख रहे हैं, चोली को उल्टा रखे हैं, और इधर भी गोलाई जो है आमने सामने दिख रही है दोनों चोली की, ठीक। तो ऐसे होनी चाहिए, ऐसे रखना चाहिए। और अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देते हैं। कम से कम जितना भी आप छोड़े होंगे फ्रेंड्स, मैं बार बार बता रही हूँ, अगर 3 सूत का सिलाई मार्जिन छोड़े होंगे तो 3 सूत दबाना, आधा इंच का छोड़े होंगे तो आधा इंच ही दबाना, अन्यथा आपके चोली में, कटोरी में टाइट हो सकती है ब्लाउज, ठीक। एक सूत का भी गड़बड़ आ जाता है तो प्रॉब्लम जाती है। तो इसीलिए फिक्स सिलाई करेंगे तो आपके लिए ही फिटिंग देने में बेहतर होगा। अब इस तरह से छांट लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए डबल सिलाई किए हैं, एक जो है पहले, उसके बाद जो है किनारे किनारे एक सिलाई लगा करके हम जो धागा वगैरह बचता है उसको छांट देते हैं, तो ब्लाउज की सफाई भी हो जाती है। इसे देखिए अंदर में उचड़ा पुचड़ा धागे वगैरह निकले नहीं होनी चाहिए, तो ब्लाउज सुंदर लगती है और कस्टमर को साफ़ सुथरी ब्लाउज ही पसंद आती है। और सिलाई करने के बाद आप प्रेस वगैरह भी लगा करके तैयार रखें एकदम क्लियरली ब्लाउज, तो आपके कस्टमर जो है खुश होकर के आपके दुकान में ही आएंगे। तो इस चीज़ का आप जो है ध्यान रखना ज़रूरी समझें, ठीक। दूसरे पल्ले को भी हम स्टिच करना स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए फर्स्ट सिलाई हो गई, अब सेकंड सिलाई जो है हम किनारे किनारे लगाएंगे यहाँ पर, ठीक। अभी यहाँ इस तरह से किनारे किनारे का जो कपड़ा बचा रहता है ना, उसी को हम छांट करके निकाल देते हैं, तो ब्लाउज काफ़ी सफाई हो जाती है ब्लाउज की। और यहाँ पर हल्का सा जो कपड़ा बचा है उसको हम काट देंगे, यहाँ पर गोलाई के शेप में यहाँ पर जमा करके दे देंगे। तो इस तरह से देखिए चोली की भाग सिलाई हो चुकी है और काफ़ी उभार दिख रही है, ठीक। अब यहाँ पर हम योक पट्टी जोड़ेंगे, ठीक, बेल्ट जिसको बोलते हैं। सब तरफ अलग अलग बोलते हैं, पर हम लोग बेल्ट या योक पट्टी बोलते हैं, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये जो राउंड वाला भाग है ना, ये निशान लगा लिए कट पर, और ये जो कट टू कट मिलनी चाहिए इस तरह से, बीच का सेंटर यहाँ पर मिलना चाहिए, रखा हुआ है आप देख करके समझ सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। यहाँ तो इस तरह से इसको पलटा लिए गाइस। अब देखिए ऐसे हुआ। अब यहाँ पर देखना, ये जो कट है ना, बीच जो डॉट है वहाँ पर मिलनी चाहिए, कट टू कट मिलनी चाहिए। मैं इसलिए आप लोगों को कट लगा करके समझाई हूँ। अब बीच सेंटर में हम कट को यहाँ पर अटैच कर, पहले कट टू कट मिलाएंगे यहाँ पर, ठीक। अगर नहीं मिलाएंगे तो आपकी कटोरी चपटी हो जाएगी, बस्ट जो है अच्छी तरीके से नहीं बैठेगी। तो इसीलिए जो है कट का आप ध्यान रखेंगे।
इस पल्ले को भी जोड़ते हैं। देखिए पहले हम योग पट्टी को रखे हैं, उसके बाद फिर इसको रखे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बीच सेंटर है ना चोली की, तो कट दिए हैं योग पट्टी में, वहाँ पर मिलनी चाहिए। और ये कट भी जहाँ ज्वाइंट हुई है चोली की, वहाँ पर भी हम एक कट दिए हैं योग पट्टी में, तो वो भी ज्वाइंट टू ज्वाइंट मिलनी चाहिए। ठीक, पहले ही मैं आप लोगों को समझाई हूँ रख करके। अब किनारे किनारे यहाँ पर एक एक सिलाई और लगानी है आप लोग को। यहाँ इस तरह, ठीक, यहाँ पर भी छांट देंगे किनारे किनारे। अब यहाँ पर देखना, ये दोनों पल्ले रेडी हो चुकी है, पूरी योग पट्टी वगैरह सब जुड़ चुकी है। तो मैं आप लोगों को रख करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब यहाँ हम कज बटन का पट्टी लगाएंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स इसको नाप करके देखते हैं। ये जो है इसमें हम कज बनाएंगे, तो 3.5 इंच है चौड़ाई कज वाली पट्टी की, और जो बटन लगाएंगे उसकी चौड़ाई है 3.25 इंच। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है जो लेफ्ट हैंड साइड दिख रही है उसमें हम बटन पट्टी लगाएंगे। तो पहले एक परत में इस तरह से आपको सिलाई लगाना है। और यहाँ पर भी आप जितना भी हुकाई के लिए, कज बटन के लिए सिलाई मार्जिन छोड़े होंगे, तो उतना ही आपको दबाना है। दबाव का विशेष ध्यान रखना है आपको। अब इसको जो है 2 परत में हम सिलाई लगा रहे हैं, जिधर साइड हम कज बनाएंगे। बटन पट्टी हम पहले सिल लिए हैं, इसमें जो अभी मैं सिलाई लगा रही हूँ ये जो है इसमें हम कज बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी धीरे से और जमा करके यहाँ पर सिलाई लगाना होता है। ठीक, अब इसको अलग कर देते हैं, दोनों को अलग अलग हम सिलाई लगाएंगे। इसको बीच से अलग कर देते हैं काट करके। अब यहाँ पर देखना मैं कैसे इसको सिलाई करती हूँ। तो इस तरह से हम ऐसे उठा करके, देखिए जो बचा हुआ था कपड़ा ना, उसको उठा करके एक फोल्ड करके उसके बाद दोबारा फोल्ड करने के बाद कपड़े पर रख दिए हैं। और सिलाई लगाना है, एकदम किनारे किनारे लगाना है जमा करके। और एक सिलाई पलटा करके और लगा देंगे। ये जो सिलाई रहेगी चारों तरफ रहेगी, घुमा करके और लगा देंगे। ठीक, यहाँ पर बराबर कर लेते हैं गला के हिसाब से पट्टी को। पट्टी जो है ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसको पलटा करके ऊपर में सिर्फ और सिर्फ सिलाई लगाएंगे। ये जो अभी सिलाई लगा रही हूँ ये जो है इसमें कज बनाएंगे। ठीक, तो कज पट्टी आप लोगों को बनानी आनी चाहिए। और
बटन पट्टी, ठीक, इस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए इस तरह से नोक जो है नहीं बननी चाहिए बीच में, तभी तो डबल कटोरी कहलाएगी। अब इसको रख कर के देखते हैं, देखिए दोनों पट्टी को। अब ये जो लाइन है योग पट्टी, ठीक, ये सभी लाइन देखिए एक दूसरे के आमने सामने दिख रही है एकदम परफेक्ट तरीके से। अब पीछे का पल्ला हम सिलाई लगाते हैं पीछे के पल्ले में, तो इस तरह से इसमें भी डॉट देना है आपको। तो निशान जो है लगा हुआ है यहाँ पर, इस तरह से आधा आधा इंच का यहाँ पर आपको डॉट देना है। तो जहाँ पर हम सिलाई लगाए हैं वहीं पर सिलाई लगाना है, और यहाँ पर इस तरह से नोक निकालते हुए हमें फिर सुई को वापस कर लेनी है, फिर सिलाई मतलब लगा लेनी है 2 बार। 2 बार लगाने से क्या है, हमारी धागा आसानी से खुलती नहीं है और जो है मजबूत तो रहती है, काफ़ी दिनों तक पहनते हैं ब्लाउज को। देखिए इस तरह से आप सिलाई लगाएंगे तो कस्टमर से आप महंगा सिलाई ले सकते हैं, ठीक, क्योंकि मेहनत भी लगती है ऐसी सिलाई में, धागा वगैरह सब तो लगता है ना। इस तरीके से सफाई के साथ सिलेंगे तो काफ़ी अच्छा रहता है। अब देखिए इस तरह से हम लगा लिए। अब सामने के पल्ले को हम इसमें ज्वाइंट करेंगे, तो बीच सेंटर में देखिए निशान लगा लेते हैं पहले पीछे के पल्ले में। अब हम सामने के पल्ले को ज्वाइंट करते हैं पीछे पल्ले के साथ, ठीक, यहाँ पर। तो ये जो कजवाली है ना, ये यहाँ पर बीच में आनी चाहिए। अब कंधे को जोड़ लेते हैं। कंधे पर भी आप जितना भी सिलाई मार्जिन छोड़े होंगे उतना ही दबाना है। आधा इंच का छोड़े हैं तो आधा इंच दबाना है, 3 पॉइंट का छोड़े हैं तो 3 पॉइंट ही दबाना है। आपके ऊपर है कि आप कितना सिलाई दबाव छोड़ते हैं। अगर मेरे कटिंग के द्वारा आप कटिंग करते हैं तो फिक्स ही आएगा, अगर आप सिलाई करेंगे तो, अन्यथा कहीं ना कहीं कोई पल्ला ज़्यादा हो जाएगा तो कई पल्ला कम हो जाता है। कई लोग के कटिंग में मैं देखती हूँ, लेकिन मैं कटिंग में जो है बहुत ही ध्यान रखती हूँ। उसके बाद जो है सिलाई फटाफट से हो जाती है। आपको कटिंग में बस ध्यान देना है, सिलाई फिर जल्दी हो जाती है। कई लोग क्या है कटिंग ऐसे ही कर देते हैं, सिलाई में ध्यान देते हैं। तो अब हम यहाँ पर आस्तीन ज्वाइंट करेंगे, ठीक। यहाँ पर समझिएगा आस्तीन के बारे में मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए गाइस, ये जो निशान लगी है चौक का, ठीक, दिख रहा होगा आप लोगों को आस्तीन के ऊपर में ये, और मैं आप लोगों को लगा देती हूँ, इधर भी दिख रहा है, ठीक। तो इस तरह से रखते हैं तो देखिए इधर गहरा भाग है, ठीक, और इसको हम पलटा करके अलग कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, मैं गहराई भाग साइड देखिए चौक से निशान लगाई हूँ। ये जो गहराई भाग है ना आमने सामने होनी चाहिए, और ये बीच में सीधी लाइन होनी चाहिए। तो इस तरह से रखा जाता है आस्तीन को। देखते हैं, आप लोग को रखना भी आना चाहिए। सिलाई लगाते वक्त सही तरीके से जमा करके रख देंगे तो फटाफट उठा करके हम सिलाई लगाते जाते हैं। अब ये जो पट्टी है ना फ्रेंड्स, ये पट्टी कम से कम 1 इंच चौड़ी या 1.25 इंच भी ले सकते हैं, या ये पट्टी तुरपाई करने के लिए, तुरपाई पट्टी तो लगती है, या फिर आप पाइपिंग भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को तुरपाई वाला ही बना करके दिखा रही हूँ। ये जो है 1.25 इंच पट्टी आपको कटिंग करनी है। इस तरह से आधा इंच का दबाव लगाते हुए इसको भी सिलाई लगाते हैं। और पलटा करके एक और सिलाई लगा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर
देखिए धागा वगैरह सब कट कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद इसको पलटा करके हल्का सा मोड़ करके कम से कम 1.25 इंच मोड़ना है पट्टी को, ठीक। और सिलाई लगा देना है यहाँ पर ऐसे। मैं एक आस्तीन बता रही हूँ, लेकिन आपको दूसरी आस्तीन जो है सेम ऐसे ही सिलना है, उसमें कोई कलाकारी नहीं करनी है। तो सेम टू सेम इसी तरह से आप सिल सकते हैं। यहाँ पर समझा रही हूँ, इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आप तुरपाई कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा दे रही हूँ बड़ी टाँका से। फिर मैं बाद में जो है इसको खोल दूँगी। जब तुरपाई करने के बाद इसको मैं, ये जो अभी सिलाई लगा रही हूँ ना, इसको मैं खोल करके अलग कर दूँगी। सिर्फ और सिर्फ अंदर में तुरपाई रहेगी, ठीक ऐसे। देखिए धागा वगैरह को साफ़ सुथरे करते चलें, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है ब्लाउज में। इस तरह से रख करके देखिए, दोनों पट्टी हम सिलाई लगा लिए हैं, दोनों आस्तीन को हम। अब यहाँ पर देखिए ब्लाउज में किस तरह से आस्तीन को हम ज्वाइंट करेंगे, उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो है सामने का पल्ला है, ठीक, चोली दिख रही होगी। और ये गहरा वाला भाग जो है निशान लगा है देखिए चौक का। और ये जो कट टू कट यहाँ पर आर्म होल पर मिलनी चाहिए। गाइज मेरी वीडियो को आप रेगुलर देखेंगे तभी आप लोगों को मेरी सिलाई कटिंग वगैरह समझ में आएगी। एक दिन वीडियो को देखेंगे तो नहीं समझ में आएंगी। रेगुलर फॉलो करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगी। और आस्तीन में भी जितनी आप सिलाई मार्जिन छोड़े होंगे उतने ही आपको दबाना है, अन्यथा देखिए आर्म होल पर भी समस्या आती है, चुभने लगती है। अगर टाइट बन जाता है तो, और ढीला बन जाता है तो वहाँ पर फुग्गा वगैरह बनने लगती है। तो इस चीज़ को ध्यान देना पड़ता है। और कस्टमर भी काफ़ी शिकायत करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही सावधानी से और अच्छी तरीके से सिलाई लगानी है, ठीक। जितना ही आप सिलाई मार्जिन छोड़े होंगे ना, उतने ही आपको दबाना है, ना ज़्यादा ना कम। कम करेंगे तो लूज़ हो जाएगा और ज़्यादा करेंगे तो टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए सही कटिंग हुई है आपकी, तो यहाँ पर ज़रूर मिलेगी आर्म होल। यहाँ पर कट टू कट मिला लिए हैं। और यहाँ एक एक सिलाई साइड में और लगाना है आपको। देखिए सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे। मैं शुरू से लेकर के आपको लास्ट तक समझा रही हूँ कि ब्लाउज में जो है सफाई होनी चाहिए, कचड़ भचड़ नहीं होनी चाहिए, या धागा निकला है कहीं, कुछ भी साफ़ सुथरी नहीं है। तो इस तरह से देखिए किनारे किनारे सिलाई लगा करके इस तरह से आप छांट देंगे, ठीक ऐसे। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है वो अलग हो जाती है। ये है पीछे का पल्ला, ठीक। और ये जो है इसमें गहरा नहीं है, पीछे के पल्ले में गहरा साइड से सिलना नहीं है, जिधर बिना गहरा साइड से आपको सिलना है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक साइड का आस्तीन ज्वाइंट करने के लिए बताई हूँ, वैसे ही आपको दूसरी तरफ की करनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके समझाई हूँ, और बार बार देखेंगे तो समझ में आएगा वीडियो को। यहाँ पर देखिए आर्म होल की कट को मिलाते हुए यहाँ पर कट टू कट यहाँ पर मिला देंगे सामने और पीछे पल्ले को, ठीक। उसके बाद मिलाने के बाद यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे किनारे से, ठीक। और यहाँ समझना आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपको खींचना नहीं है। अगर देखिए बीच यहाँ पर देखिए पीछे के पल्ला, यहाँ पर जो हाथ रख रही है ना, वहाँ पर सलवटें वगैरह कुछ भी नहीं आनी चाहिए। और ऊपर के में भी देखिए एकदम एकदम सफाई दिख रही है। यहाँ पर जो हाथ लगा रही हूँ ना, वहाँ पर एकदम कहीं भी सलवटें नहीं आनी चाहिए। उसके बाद जो है जमा करके इस तरह से सिलाई लगा देते हैं। खिंचाव नहीं करना है वहाँ पर जमा करते वक्त, ठीक।
अब जो बचा हुआ भाग रहता है ना, उसको हम कट करके अलग कर देते हैं। कम से कम यहाँ पर सिलाई से 2 सूत ज़्यादा रखेंगे कपड़ा को। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आर्म होल की जो ज्वाइंट होती है ना, उसको हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर भी सेम प्रोसेस वैसे ही करना है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ भी आपको नहीं खींचना है कपड़ा वगैरह को, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस तरह से रखना है और सिलाई लगाना है, ताकि आर्म होल पर कोई भी खिंचाव ना हो। और देखिए इस तरह से रख करके आपको सिर्फ और सिर्फ सिलाई लगाना है। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना फ्रेंड्स, उसको हम कटिंग करके अलग कर देंगे यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर हम अब कमर पर पूरी पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी जो है किस तरह से लगाएंगे उसको भी आप लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1.25 इंच का पट्टी कटिंग करते हैं। ये देखिए बहुत सारी मैं कटिंग कर चुकी हूँ। तो इसको मैं एक को ज्वाइंट करने के लिए आप लोगों को बताती हूँ, बाकी सेम ऐसे ही ज्वाइंट करना है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ एक पट्टी में ज्वाइंट करके दिखाती हूँ, उसके बाद सारी पट्टी आप लोगों को लंबी ज्वाइंट कर लेनी है। ठीक, कोई बात नहीं, एक पट्टी और ज्वाइंट करके दिखा देती हूँ तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। ये देखिए इसी तरह से बहुत सारी पट्टी ज्वाइंट करके इतनी लंबी पट्टी हमको तैयार करना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है कमर का भाग है, तो कमर पर ये जो 1.25 इंच की पट्टी है ना, इसको हम किस तरह से ज्वाइंट करते हैं ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से देखना, आपको समझाते हुए नहीं बनती है वीडियो में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ देखने में भी फोकस करना है और करने में भी। ठीक, इस तरह से पूरी पट्टी को आधा इंच दबाते हुए हम पूरी सिलाई लगा लिए हैं। उसके बाद उसको पलटा करके हम फिर सिलाई लगाए हैं। ठीक, किसी और दिन में देखिए कमर पट्टी को बहुत ही बेसिक से एक्सप्लेन करके सिखाऊंगी, तो वीडियो को जो है ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो जो काफ़ी लंबी हो जाती है तो यहाँ पर समझाते नहीं बनती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम फोल्ड करके एक एक सिलाई और लगाते हैं। जैसे हम आस्तीन में लगाए हैं ना, वैसे ही सेम प्रोसेस से यहाँ पर भी करना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पट्टी लगाकर यहाँ पर पलटा करके तुरपाई तो करना है आस्तीन के जैसे। तो इस तरह से हम यहाँ पर पट्टी को देखिए हल्का हल्का अंदर साइड मोड़ लिए हैं। अब यहाँ पर देखना क्या करती हूँ मैं, अब इसको पूरी तरह से हम पलटा दिए हैं, पट्टी पूरी रेडी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर पट्टी को हम पूरी तरह से पलटा करके यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाएंगे। ठीक, ऊपर में कच्ची सिलाई लगा देंगे, बाद में जो है तुरपाई करने के बाद इसको खोल देंगे, क्योंकि बिना जो अस्तर वाली ब्लाउज होती है ना, इसको सिर्फ तुरपाई वाला ही बनाया जा सकता है। अगर सिलाई वाला बनाएंगे तो अच्छा नहीं दिखता है, इसको तुरपाई वाला ही बनाना चाहिए। कई लोगों को सिलाई का ज्ञान नहीं रहता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ गड़बड़ करते रहते हैं। यहाँ पर देखना फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी मेरे से, तो यहाँ पर मैं देखिए खोल रही हूँ। यहाँ पर कज साइड गड़बड़ी हुई है, जिधर हम ना कज बनाते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से इसको धागा को खोल लेते हैं, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। देखिए फोकस जो है वीडियो बनाने में रहता है, तो यहाँ पर दिमाग से कुछ न कुछ मिस हो ही जाता है। यहाँ पर इस तरह से खोल ली हूँ। अब इसको पलटा करके देखिए ये जो है कज वाला है, इसको यहाँ पर पट्टी को जो है ना कज से कम 1/2 इंच छोटी रखनी चाहिए। मैं किस तरह से रख रही हूँ उसको ध्यान से देखना। ये जो पट्टी है ना, कज को हम क्या किए हैं, कज वाली पट्टी को पलटा लिए हैं उल्टे तरफ। ठीक, अब वो पट्टी जो है
छोटी होनी चाहिए। यहाँ पर पट्टी से, कज वाली पट्टी से यहाँ पर जो अभी पट्टी बनाए हैं वो छोटी होनी चाहिए। अब यहाँ पर इस तरह से हम सिलाई लग, इस पट्टी को मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगी, देखना। बहुत ये जो है जानना बहुत ज़रूरी है, कच पट्टी वगैरह किस तरह से बनाते हैं। तो ये जो है बेसिक है, और बेसिक को जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वीडियो लंबी हो जाने के कारण यहाँ पर फास्ट बनाना पड़ा वीडियो, तो कोई बात नहीं, मैं अगली वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊंगी। ठीक, तो देखना ज़रूर वीडियो को। अब भाई यहाँ पर देखिए, ये जो कज वाली पट्टी रहती है ना, इसको हम यहाँ पर पलटा करके नोक निकालते हैं एकदम से फिनिशिंग के साथ ऐसे। इसको हम पलटा लिए। अब कैंची की नोक से जो है मदद से हल्का हल्का पुश करेंगे, ज़्यादा नहीं, नहीं तो फट जाएगी कपड़ा। हल्का हल्का पुश करना है सिर्फ। अब इसको हम सिलाई लगा लेते हैं फिर से। ठीक, अब यहाँ हम कमर को नापते हैं। कमर है हमारी 30 इंच। ठीक, तो यहाँ पर नापते हैं कितना इंच आता है उसको देखते हैं। यहाँ पर आ रही है 33 इंच। ठीक, तो 3 इंच ही ज़्यादा हो रही है, तो 3 का हाफ जो होता है कितना होता है, 1.5 इंच। ठीक, और 1.5 का हाफ कितना होता है, 1.25 इंच। क्या किए हैं, 3 इंच ज़्यादा आ रही है 30 से, मतलब 33 है, तो 3 इंच का आधा कितना होता है, 1.5 इंच। 1.5 इंच का आधा 1.25 इंच। 1.25 इंच निशान लगा करके हम सिलाई लगा रहे हैं। जितना भी रहता है ना कमर, जैसे 30 है तो 33 आया, तो 33 का जो मतलब 3 इंच ज़्यादा हुआ, तो 3 का आधा 1.5 इंच हुआ। 1.5 इंच का आधा 1.25 इंच पर निशान लगा करके हम फिटिंग दे रहे हैं कमर पर। अब यहाँ पर देखिए, जो आर्म होल पर पॉइंट थी ना, पॉइंट बनाए थे कट, उसी को मिलाते हुए सिलाई लगाना है। और यहाँ मोहरी को भी नाप लेते हैं। 5.5 इंच है तो 5.5 इंच पर और पक्की सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 या 2 सिलाई और किनारे किनारे लगा देते हैं। इससे जो क्या है, कभी कभी टाइट हो जाती है ब्लाउज, तो उसको हम ढीली कर सकते हैं। जगह जो है पीछे की तरफ छोड़नी चाहिए। ठीक, इस तरह से हम जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा रहता है उसको हम कट करके अलग कर दिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सेम प्रोसेस ना इस तरफ भी आपको फिटिंग देना है, तो मैं एक तरफ का आप लोगों को बताई हूँ। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग सीख सकें। तो गाइस, मैं फिर आप लोगों से मुलाकात करती हूँ। ठीक, अगली वीडियो में मैं पाइपिंग किस तरह से लगाते हैं अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगी, जिससे कि शोल्डर नहीं उतरती है।